हेलो माय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके आया हूं जो फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स उनके ऊपर से बाउंसर निकल जाता है। क्या है वो? सिंथेसिस है। और इस सिंथेसिस को अभी चुटकियों में, बस इसी वीडियो में 10 मिनट का टाइम दो और अभी देखो कैसे आपके समझ में आता है। जो अच्छे से अच्छे नहीं पढ़ा पाए वो अभी 5 मिनट में आपको सिंथेसिस समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं तब तक कुछ नहीं। आज क्लास में पढ़ाया था, सोचा आप लोगों को भी पढ़ा दूं। तो देखो बेटा, सिंथेसिस क्या है भाई? दो या दो से ज्यादा, कुछ भी आपको 2-3 सेंटेंस दे दिए गए, बोल दिया गया इनको एक बना के रखो। आपने एक सेंटेंस बना दिया, उन 2-3 को सिंथेसिस कहलाएगा। कैसे बनाओगे ये आप समझो। अब देखो बेटा, सिंथेसिस में क्या होता है ना, बस देखो सीधा सा एक तो सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, क्लियर। इसके बाद में आपसे कंपाउंड सेंटेंस भी बनवा सकता, पेपर वाला आपसे कुछ भी करवा सकता, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनवा सकता। और भैया ये मिक्स सेंटेंस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में है, क्लियर। तो ये इतना समझ लो भाई। इसके बाद में अब सिंपल सेंटेंस आपको बनाने के तरीके ये हैं, इनसे आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के तरीके ये हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के तरीके ये हैं। क्या है अभी समझ लो, 2 मिनट लगेगा। अब देखो बेटा, पहले तो सिंपल सेंटेंस समझ लो भाई। सिंपल सेंटेंस जब भी आप बनाओगे तो पहला यूज तो आप 2 सेंटेंस दे दिया गया, बोल दिया गया कि भाई इसको आप सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो कैसे कैसे बनाओगे आपको जब पता होगा तभी तो पहला यूज सीखो, पार्टिसिपल का यूज, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जंपिंग अप, thief ran away। परफेक्ट पार्टिसिपल, V3 लगाना है, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। अब देखो ये वॉच नाउन है, इससे पहले आया एडजेक्टिव का काम कर रहा है और V3 है तो ये। इसके बाद में अब देखो 2 ING फॉर्म से हैं भाई, इन दोनों को समझ लो। एक अगर बीइंग है इसका मतलब होता है होने पर, और अगर हैविंग है तो इसका मतलब होता है करके भाई, होने पर, क्योंकि बी का मतलब होता है होने, ठीक है। और हैव का मतलब फिनिश्ड एक्शन को शो करेगा भाई। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, यू टूक योर फूड, तुम अपना खाना खा लेना, जब तुमको भूख लगे तो अपना खाना खा लेना। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके ही स्लेप्ट, वह सो गया। इसके बाद में इन्फिनिट, ये सारे वीडियोस सीधा सा जाओ प्लेलिस्ट में, वर्ब वाले, उसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, उसमें सब पढ़ा है, देख लो जाके। इसके बाद में ही केम हियर, वह यहां आया। टू सी मतलब V1 और टू प्लस V1 लगा दिया, इन्फिनिटिव बन जाता है, ऑलवेज याद रखना। तो हिज सन, वह यहां अपने पुत्र को देखने आया। इसके बाद में जीरेंड का, अब जीरेंड से पहले यहां पर आपको प्रेपोजिशन भी मिलेगा, तो प्रेपोजिशन प्लस जीरेंड बोलो, लिखा है कि नहीं? जीरेंड मतलब ING फॉर्म। तो आफ्टर किलिंग रावण को मारने के बाद राम रिटर्न टू अयोध्या, अपनी अयोध्या चले गए। इसके बाद में एडवर्ब। अब बेटा एडवर्ब क्या है? देखो भाई, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता है पंचुअली। कैसे? पंचुअली स्कूल जाता है। अब जिसके अंत में तुमको LY मिल जाए, समझ रहे हो ना, वो सब क्या होते? एडवर्ब कहलाते हैं। अब ये तो इस पर डिटेल में क्लास चाहिए होगी, हालांकि समझने के लिए इतना बहुत है और इनको समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आता सीधा सा कमेंट मारो, मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद में आप वर्ब वाला वीडियो, बेटा वर्ब वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया। इसके बाद में अब भाई कंपाउंड नहीं समझ में आता तो कंपाउंड नहीं समझ में आता, कॉम्प्लेक्स साउंड नहीं समझ में आता, क्लाउज नहीं समझ में आता, और उसके बाद में प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट, कुछ नहीं समझ में आता। देख समझो। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको क्लाउज ही बताने जा रहा हूं। अब क्लाउज क्या होता है समझ लो भाई, सीधा सा लिखा है, ही गोज टू स्कूल। अब बेटा आज के बाद कभी ये मत कहना कि क्लाउज नहीं समझ में आता। जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो वो क्लाउज होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो वो क्लाउज होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड भी लगा हो वो सेंटेंस कहलाता है। ये क्लाउज लिखा है CLAUSE, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, क्लाउज, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, सेंटेंस। क्लियर? इतना तो पक्का हो गया। इसके बाद अब नहीं समझ में आता कि भाई कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता, तो समझो बच्चे। अब इसके बाद में एक और प्रॉब्लम होगी कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या हो। भाई प्रिंसिपल क्लाउज देखो,
ये आपके इनको सबको पढ़ने से पहले आपको कंजंक्शन के पास चलना होगा। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखे, ये सबऑर्डिनेट, दो ही प्रकार के होते हैं, बस इनको समझ लो जन्नत मिल गई। तो बेटा क्या है कि भाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो लिखा है यहां पे सब्जेक्ट लगा दो और वर्ब लगा दो, इसके बाद में सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब लगा दो और अदर वर्ड लगा दो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो फिर क्या है, अब ये जो लिखा है ई कंजंक्शन से पहले जो लिखा है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो हमेशा समझ लेना बेटा वो प्रिंसिपल क्लाउज ही लिखा है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज। क्लियर? अब कैसा प्रिंसिपल? कोई भी सेंटेंस लिखोगे जो पहले होगा, पहले लिखा है वो प्रिंसिपल क्लाउज, जो बाद में लिखा है इनके सबके बाद में लिखा है तो वो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। भाई जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा तो कोऑर्डिनेट क्लाउज तो कहलाएगा ही। तो ये बेटा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब सीधा सा मुद्दा है ना, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन कौन से, तो देख लो बेटा, एंड होता, बट होता, और होता, नॉर होता, फॉर होता है, यट होता है और सो होता है, आइदर। इनको सबको लिख लेना। नाइदर होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, देयरफॉर, और एल्स, स्टिल और व्हाइल। इन सब पर मैंने वीडियोस भी डाले हैं। आइदर और वीडियो पड़ा है, नाइदर और, इस पर, इन सारे लगभग सभी को मैंने एक एक वीडियो सब पे दिया है। जाओ सर्च करो और उसमें पढ़ने का प्रयास करो। इनको सबको ये याद रखना, ये जहां भी ये काम क्या क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अभी दिखाऊं, देखो बेटा, ये जो होते हैं, ये जितने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये क्या क्या जोड़ सकते हैं। इधर एक सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, ये तो कर ही लेते हैं। इसके साथ में ये नाउन और प्लस नाउन, मतलब केवल इसको ये ना समझना कि केवल सो को ये सारे बोलो, राम एंड श्याम लिखते हो कि नहीं लिखते हो ना, वर्ब को वर्ब और वर्ब। भाई इधर नाउन तो इधर भी नाउन, क्यों? क्योंकि ये समान पदी होते हैं। ये भाई जो भी जोड़ेंगे, ये कंजंक्शन जिसको भी जोड़ेंगे वो समान होना चाहिए। ये नहीं कि इधर वर्ब लिख दिया, इधर एडजेक्टिव लिख लिया, इधर नाउन लिख दिया तो इधर वर्ब लिख, ऐसा नहीं बच्चे। इधर अगर वर्ब है तो इधर भी वर्ब, इधर नाउन है तो इधर भी। हाँ ये हो सकता है, इधर नाउन है तो इधर प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि बात दोनों एक ही। इधर प्रोनाउन है तो इधर नाउन हो सकता है, ये भी बात एक ही है। तो लेकिन इधर एडजेक्टिव अगर लगा है तो इधर भी एडजेक्टिव ही लगा होना चाहिए। जब भी जोड़ेंगे तो समान चीजों को जोड़ेंगे। क्लियर? इसके बाद में ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, सब कुछ समझ लिया। भाई इनसे जो जुड़ेगा वो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। जो दोनों को जोड़ने पर बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्या बेटा कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद में अब देखो इसको, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सीधा से समझ गए होगे, जो यहां पे सेंटेंस में लिख दूंगा वो प्रिंसिपल क्लाउज, इधर लिख दूंगा उसको आप तुरंत बोल देंगे सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज लिख दो भाई, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब। अब ये एक बात याद रखना, ये तो सब कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन ये हमेशा दो सेंटेंस को ही जोड़ते हैं, ये याद रखना। इधर अगर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट होना मस्ट है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो समझ लो फिर ये जुड़ेगा नहीं। इसके बाद में दैट होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, टिल होता है, अनलेस होता है, सॉरी अनटिल, अनलेस, एज इफ, सो दैट, एज सून एज, और पूरा WH फैमिली, चाहे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो चाहो वो लगा, और एज, दो, एज, बिकॉज, सिंस, इफ। इन पर मैक्सिमम जितने भी हैं इन पर सब पर वीडियोस पड़े हैं, देखो जाके। जो इनके साथ जुड़ा होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा बच्चे। तो देखो अब इधर क्या है बेटा, ये तो प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, आप समझ गए भाई प्रिंसिपल क्लाउज। इनसे जो जुड़ के बना, जब जुड़ा है तो सीधा सा इधर वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया और इन दोनों को जोड़ दो ना, जो बन गया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद में इसको भी यहां पर सब्जेक्ट लिख दो, वर्ब लिख दो। क्लियर? यहां भी कुछ ना कुछ आप यहां पर जो चाहो वो लिख दो। क्लियर? इसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और
अदर वर्ड, इनको सबको मिला लो, इतना इतना सब कुछ मिला लिया। एसएससी वालों ध्यान देना, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं इसको मिलाया, फिर यहां पर जो जो भाई वर्ब हो, अदर वर्ड हो, जो भी हो वो लिख दिया, इनको और इनको, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया, मिक्स सेंटेंस कहलाएगा। कैसे? देखो भाई, प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा क्योंकि सबसे पहले है तो प्रिंसिपल ही आगे चलेगा। उसके बाद में फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज, भाई जब इसको जोड़ के रखा है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा। इसके बाद में फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज से फिर क्या हो गया? सबऑर्डिनेट, मतलब इनमें से भी किसी को जोड़ दिया। क्लियर? तो इन सब को जोड़ने पर जो सेंटेंस बना वो मिक्स्ड सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद में एक सेंटेंस भी आप लोगों के लिए लिख रखा है, तो आई वेंट टू स्कूल, भाई मैं स्कूल गया, एंड इंटर्ड द क्लासरूम, और क्लासरूम में इंटर किया। व्हेन, कब, जब, द टीचर वॉज टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहे थे। तो बोलो यहां पे बेटा ये क्या है? व्हेन। यहां पर ये क्या है? ये भाई आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पहला प्रिंसिपल क्लाउज, इसको जोड़ा तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज, इसने इसको जोड़ा तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। आज तक आपके समझ में नहीं आया होगा, आशा करता हूं ये समझ में आया। इसको क्या करो, जितने आपके फ्रेंड्स हैं ना सबके पास एक एक करके, सबके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां चाहो वहां शेयर करो, और उसके बाद में लाइक किए बिना इसको बंद मत करना वीडियो। और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया अब क्या पूरा सब कुछ पढ़ा ही दूं तभी बंद करोगे? इसके अलावा जो आपको टॉपिक कठिन लगे उस पर आप कमेंट करना, मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।